जब जिस दलित समाज के और संविधान बचाने की बात कर रहे थे वो खुद सड़कों पर है, खुद लाठियां खा रहा है, खुद उसकी गिरफ्तारी हो रही है, खुद उसके बहन बेटियां सड़कों पर है, उनके ऊपर लाठियां चल रही हैं, तो फिर ये शहजादे महल के अंदर आराम क्यों कर रहे थे? ये बहुजन समाज सोचता है क्या? सोचना पड़ेगा। ये शहजादे आपको जब सड़कों पर आपको पीटना होता है, आपका संघर्ष का समय होता है, आपका संघर्ष का दौर होता है, जब आपको उनकी आवश्यकता होती है, तो शहजादे जाकर के अपने महलों में छिप जाते हैं, अपने महलों में जाकर के सो जाते हैं। और आपके लिए आता कौन है? वही बहन मावती और बीएसपी आती है, जिसे आप कहते थे कि भाजपा की बी टीम है, जिसे आप कहते थे कि बहन मावती खत्म हो गई है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, 21 अगस्त को जिस तरीके से पूरे देश के अंदर भारत बंद हुआ, उसके बाद से देखिए देश की राजनीति के अंदर एक होड़ मच गई कि भारत बंद आखिर कराया किसने, ये भारत बंद का मुखिया कौन था, इसको लेकर के पूरे देश के अंदर अलग अलग बयान आने लगे। जैसा कि तस्वीरें में आपको आज कुछ दिखाऊंगा, तस्वीरों में आप देख खुद ब खुद आपको भी इस बात का जवाब मिल जाएगा कि वाकई में भारत बंद किसने किया, सड़कों पर कौन उतरा और सड़कों पर लाठियां किन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खाई। पूरे 21 अगस्त को भारत बंद के दौरान क्या आपको कहीं भी कांग्रेस का झंडा दिखा? कहीं भी आपको हाथ का पंजा दिखा? कहीं भी कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनके समर्थक, उनके नेता आपको सड़कों पर दिखे? तो आपको भी लग रहा है कि जहां से आप जिस शहर से होंगे आप कहेंगे कि नहीं दिखे। लेकिन उनके जो समर्थक हैं, उनके पत्रकार हैं, देश के तमाम जो चाटुकार है, वो क्या कहते हैं कि कांग्रेस को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उसने भारत बंद में सहयोग किया। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी को लेकर के। पूरे देश के अंदर शायद ही समाजवादी पार्टी का झंडा आपको कहीं सड़कों पर दिखा होगा। दिखा भी है तो समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से अंबेडकर वाहिनी बना करके अंबेडकरों यानी कि बहुजन समाज को मूर्ख बनाने के लिए एक उन्होंने वाहिनी बनाई है, उनके समर्थक सड़कों पर आए। लेकिन फिर भी उनके जो समर्थक के समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के घूम करके चारों तरफ कहते फिर रहे, अखिलेश यादव ने भारत बंद का बड़ा समर्थन किया। यानी कांग्रेस के तमाम जो समर्थक है, उनके चाटुकार है या फिर समाजवादी पार्टी के समर्थक और चाटुकार है, वो लगातार ये बातें सोशल मीडिया पर एकदम बड़ी पैमाने पर फैलाते हुए नजर आ रहे थे कि इसका पूरा श्रेय जो है किसी भी हाल में राहुल गांधी, अखिलेश यादव को कंधे पर रख दिया जाए कि भारत बंद इन लोगों ने मिलकर के कराया। क्या दो चेहरे दिखे हैं आपको? जब से 1 तारीख को जजमेंट आया उसके बाद से इनकी एक सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी जुबान से नहीं निकली इस मामले पर, और इस संविधान रक्षक बनते थे। कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, कहते हैं ना कि सच को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती है, सच अपने आप में काफी होता है। तो दो जो मुखौटे ओढ़ करके हमेशा आपको गुमराह करते हैं दलित समाज और पिछड़े मुस्लिम समाज को, यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी, उनके मुखौटे का देखिए आज किस तरीके से लिफाफा खोल करके दिखाया जाएगा। पहली तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में पिटता हुआ शख्स कौन दिख रहा है? गले में देखेंगे आप गमछा होगा नीला, ये शख्स बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता है। जिस तरीके से बिहार की एक घटना थी, उस दिन लाठीचार्ज हुआ था बिहार में, आप सबको भी पता है। तो पिट कौन रहा है? दलित समाज का। देखिए किस तरीके से लाठियां टनी हुई, उसके शरीर पर कितनी ही लाठियां गिरी होंगी, यानी शरीर पर लाठियां खाता है सड़कों पर बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता। और श्रेय लेने के लिए सबसे आगे दौड़कर कौन आते हैं? अखिलेश यादव। श्रेय लेने के लिए दिल्ली से दौड़कर कौन आते हैं? राहुल गांधी। यानी इनके समर्थक कहते हैं कि हमारे नेता ने सफल करा है। ये नेता तुम्हारे नेता कितनी बार सड़कों पर उतरे, तुम्हारे समर्थक कितनी बार सड़कों पर उतरे, कितनी लाल टोपियां दिखी, कितने पंजे दिखे सड़कों पर? एक भी नहीं। यानी कि लाठी खाएगा दलित समाज का, लाठी संघर्ष करेगा दलित समाज का, लेकिन श्रेय चाहिए इनको कि हाँ इन्होंने भारत बंद करा। भारत बंद पर और SC ST आरक्षण वर्गीकरण पर एक शब्द बोलने में इनकी जुबान तो खुलती नहीं है। कि जातिगत वोट बैंक का समीकरण जो है इनका बिल्डिंग गिर जाएगा, और ये कहते हैं कि हमने भारत बंद करा है। चलिए दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, जरा ध्यान से देखिए। दूसरी तस्वीर देखिए, ये पूरी तस्वीर में आप देख रहे होंगे जो इतनी सारी भीड़ लगी हुई है। इस भीड़ में दिखाइए एक भी झंडा आपको दिख रहा किसी पार्टी किसी दल का? सारे झंडे नीले दिखेंगे, उसमें बहुजन समाज पार्टी के समर्थक दिखेंगे लाखों की संख्या में सड़कों पर उतरे हुए। इसमें क्या कांग्रेस पार्टी का कोई आपको चेहरा दिखाई दे रहा है? कोई झंडा दिखाई दे रहा है? हाथ का पंजा कहीं दिखाई दे रहा है? राहुल गांधी की कहीं तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? क्या इसमें समाजवादी पार्टी की लाल टोपी दिख रही है, उसकी साइकिल का कहीं झंडा इसमें चुनाव चिन्ह का दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नीला झंडा यहाँ पर दिख रहा है बहुजन समाज पार्टी का, और उसके कार्यकर्ता देश भर के अलग अलग जगहों पर उतरे, उनके शरीर पर लाठियां पड़ी, उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन श्रेय चाहिए, क्योंकि भाई ये तो नकली संविधान रक्षक हैं, संविधान को तो ये मानने वाले नहीं। अभी चुनाव था 2 महीने पहले जून में, तो ये पूरे चुनाव संविधान लेकर घूमने वाले थे, कहते थे कि हम संविधान बचाने हैं, देश का आखिरी चुनाव है, संविधान खत्म हो जाएगा। आपने भी ये शब्द सुने होंगे, मैं बार बार ये कहता हूं, जरूर बताइए कि शब्द ये हर मंच से कहते थे दोनों शख्स, अखिलेश यादव है फिर राहुल गांधी, कि देश में संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान बचाने का चुनाव है। लेकिन जब देश के अंदर वाकई में संविधान के ऊपर अब खतरा रहा कि आरक्षण को लेकर के तमाम वर्ग जो है सड़कों पर इस समय उतरा है, तो आप उनके साथ खड़े होने चाहिए। फैसला क्या है नहीं है वो बात की चीज है, लेकिन आप राजनीतिक दल हैं, आपको साथ में खड़ा होना चाहिए।
ये कार्यकर्ता आपको वोट दे करके भी आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जिस दलित समाज का आपने खुल करके झोली भर करके अखिलेश यादव आपने वोट लिए 37 सीटें निकाली और देश के अंदर प्रधानमंत्री बनने का जो सपना सजे हुए थे राहुल गांधी, आज आपके समाज का वोटर देखिए लाठियां खा रहा है, सड़कों पर गिरफ्तारियां हो रही है, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है और आप अपने महल के अंदर चुपचाप बैठे हुए हैं। यानी कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों अपने महल के अंदर आराम फरमा रहे हैं। पिटने दो दलितों को, लाठियां खाने दो, जेल जाने दो, इनकी गिरफ्तारी होने दो, इनके सर फूटने दो, सड़कों पर इनके साथ बदसलूकी होने दो। हमें क्या, हमें तो 37 सीटें मिल गई, ऊपर वाला कहता है कांग्रेस वाला की 99 मिल गई। यानी दो चेहरे जो युवा बनकर आए थे संविधान बचाने, दलितों को पूरा भरपेट इन्होंने ठगा, दलितों को वोट को नीलाम करके इन्होंने जिस तरीके से वहां पर नीलामी लगा दी, उनको भ्रमित करके कि संविधान का आखिरी चुनाव है, संविधान बचाने की लड़ाई है, वोट लेकर के महल में जाकर के आराम कर रहे हैं। अभी सड़कों पर नहीं दिखेंगे, अगले 5 साल तक दलित पिटता है, तस्वीरों में देखिए पिटता रहे, दलित के साथ अत्याचार हो रहा है, होता रहे। दलित समाज की बहन बेटियां सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन ये दो जो युवराज थे, नवयुवक बने हुए थे पूरे देश के अंदर के, हम संविधान के नए नवेले संविधान रक्षक हैं, ये दोनों लापता हैं, पता नहीं किस बिल में जाकर के छुप चुके हैं। और ये कहते थे कि हम संविधान बचाएंगे, बार बार चुनाव में हम लोग यही कहते थे कि संविधान रक्षक के नाम पर ये सिर्फ और सिर्फ संविधान के भक्षक है। देश के अंदर कोई संविधान बचा सकता है तो वो एक चेहरा है जो बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती, जो हमेशा इस वर्ग, इस समाज के लिए उस दौर से लड़ती आई है जिस दौर में तुम्हें शायद बराबरी में बैठने नहीं दिया जाता था। ये उस दौर से लड़ाई लड़ती आ रही है जिस बराबरी में तुम्हें एक शायद इंसान का दर्जा भी मुश्किल से मिलता था, तुम्हें जमीन पर ही बैठने के लायक समझाता था, तो तुम्हें जमीन से उठा करके कुर्सी और महल तक पहुंचाने वाली, तुम्हें हक और हुकूमत दिलाने वाली, सड़कों पर नीला झंडा लेकर के उतरने का जो हक और हुकूमत दिलाया, जो शासन सत्ता में भागीदारी का तुम्हारे अंदर जुनून पैदा किया, वो बीएसपी है। ये दो चेहरे जो आया था अखिलेश या राहुल गांधी, नकली संविधान रक्षक हैं और ये हमेशा लापता हो जाते हैं जब आवश्यकता होती है दलित समाज, पिछड़े समाज को इनके सहयोग की। यही देखने को मिला 21 अगस्त को। एक तीसरी तस्वीर देखिएगा, आपकी आंखें खोल देंगी। इस तस्वीर में देखिए बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, उनको पुलिस गिरफ्तार करते हुए नजर आ रही है, गाड़ियों में बैठाते हुए। हाथ में झंडा देख लीजिए, किसका है? बीएसपी का। क्या इस झंडा आपको समाजवादी पार्टी का दिख रहा है? इस पर साइकिल चुनाव चिन्ह है, नीला झंडा है। क्या लाल झंडा दिख रहा है आपको ये समाजवादी पार्टी का? नहीं, ये नीला झंडा है, हाथी चुनाव चिन्ह उस पर लहराती हुई आ रही। दूसरी, उसी में जब दूसरे बच्चे की गिरफ्तारी हो रही है, उसके हाथों में क्या आपको कांग्रेस का झंडा दिख रहा है? ये कांग्रेस का कार्यकर्ता दिख रहा है? नहीं। देश भर में सोशल मीडिया के अंदर केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी दिखी है। ये बिहार की तस्वीर थी, किस तरीके से गिरफ्तार किया गया। आज भी कितने ही बहुजन समाज के अभी नेता अभी भी जेल में, उनकी जमानत की प्रक्रिया चल रही है। यानी कि जेल के अंदर जाएगा बहुजन समाज का। देखिए तस्वीरों में दिखा रहा था मैं कि किस तरीके से बहुजन समाज के युवाओं की गिरफ्तारी और उनके शरीर पर लाठियां तोड़ी गई, बर्बरता पूर्वक आप कह सकते हैं कितनी ही लाठियां तोड़ दी गई, कितने लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। यानी संघर्ष करेंगे सड़कों पर हम, लाठियां खाएंगे हम, सब कुछ झेलेंगे हम, सड़कों का संघर्ष हमारा होगा, शरीर पर लाठियां हमारी टूटेंगी, सब कुछ हम करेंगे। लेकिन जब दलितों का नेता बनने का आएगा तो एक देश के अंदर एक चाटुकार मीडिया है जो चरण चाटुकारिता करती रहती है दिन रात, अखिलेश यादव, राहुल गांधी की, ये मुंह फाड़ करके आ जाते हैं मीडिया के सामने और कहेंगे क्या? तमाम देखा होगा आपने, चैनल्स हैं सोशल मीडिया के, मेन स्ट्रीम मीडिया के, तमाम ऐसे बड़े पत्रकार जो खुद को अपने को बहुजन समाज के भी पत्रकार कहते हैं और तमाम अलग अलग देश को अपने आप को सेकुलर पत्रकार बुलाने वाले, उनके जुबान से क्या निकला कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सहयोग करके भारत बंद बने। तुम अपना ये झूठ की दुकान बंद करो। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का 0% भी सहयोग नहीं था भारत बंद के दौरान, क्योंकि ये चाहते ही नहीं थे कि इस लड़ाई को वो आगे लड़े। अगर लड़ना होता तो एक जुबान जरूर अखिलेश यादव की भी खुली होती है, राहुल गांधी की भी। एक सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके द्वारा खुल करके नहीं आया भी तो गोल मटोल घुमा करके बातें करते हैं। एक बुलावे पर देश भर में कम से कम लाखों करोड़ों समर्थक जो है सड़कों पर उतरे और गिरफ्तारियां भी दी, लाठियां भी खाए सीना चौड़ा करके और इस लड़ाई को लड़ा। तो अब समझना होगा कि वाकई में देश के अंदर संविधान रक्षक कौन है और आपके हक और हुकूमत के ऊपर जब अगर आंच आती तो देश के अंदर सड़कों पर उतर करके आपके लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने वाला कौन शख्स है? तो वो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती है। यानी दो मुखौटे जो बार बार आपके बीच में आते थे, संविधान रक्षक के भक्षक थे और संविधान से दूर दूर तक इनका लेना देना नहीं था, क्योंकि 21 तारीख को जब देश का दलित समाज लाठियां खा रहा था शरीर के ऊपर, 21 तारीख को जब देश का युवा दलित समाज गिरफ्तार हो रहा था, जब बहन बेटियां सड़कों पर उतरी थी, दोनों युवराज अपने महल के अंदर आराम से मखमली गद्दे पर सो रहे थे और लापता हो चुके थे, तो उनको प्रदर्शन में एक भी हिस्सेदारी नहीं थी। लेकिन उनकी जो चाटुकार मंडली है, जो चाटुकार मीडिया है देश के अंदर, उनके जो तलवे चाटती है राहुल गांधी और अखिलेश यादव की, उन्होंने खुल करके ये बताने का प्रयास किया
कि किस तरीके से जो पूरा बंद था उसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव का सहयोग रहा। तुम्हारा सहयोग जीरो था, जीरो है और जीरो रहेगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि तुम्हारे अंदर न दलित समाज के लिए कोई मान सम्मान था, ना कभी है, ना आगे बनेगा। क्योंकि समाजवाद हो या फिर बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, शुरू से ही दलित विरोधी थी और दलित विरोधी है और रहेगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था जब जीवन राम प्रधानमंत्री बनने वाले थे, तो एड़ी से लेकर के चोटी तक की जोर पूरा लगाने वाली यही कांग्रेस और इसके पूर्व के लीडर रहे हैं, जो अब हमारे बीच में नहीं। उन्होंने कभी चाहा ही नहीं कि देश के अंदर कोई दलित प्रधानमंत्री बने। तो इनकी जो सोच है वो पुरानी सोच है, वो गढ़ कर चुकी है कि दलित इनके लिए सिर्फ और सिर्फ वोटर है, वोटर के अलावा इनकी हैसियत कुछ भी नहीं है। और समाजवाद को तो कहना ही क्या, हर कोई जानता है कि इनकी विचारधारा दलितों के लिए क्या है। 21 तारीख की घटना ने पूरे देश के अंदर फिर से साबित कर दिया कि दलितों के मान सम्मान के लिए अगर कोई लड़ेगा देश के अंदर, तो वो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती है और उनके कार्यकर्ता जो निडर होकर के शेर की तरह शरीर पर बेशक लाठियां गिर रही, लेकिन उन्होंने प्रदर्शन किया, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ बसपा का झंडा और उसके कार्यकर्ता ही दिखे। वहां से कांग्रेस लापता थी, वहां से समाजवादी पार्टी लापता थी। तो इन लापता चेहरों को चुनाव आने के समय आप भी अपने वोट से लापता कर दीजिए और बसपा के साथ खुल करके समर्थन करिए, ताकि सत्ता शासन में आपकी वापसी हो और आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें, ताकि इन नकली मुखौटाधारियों का जो चेहरा है वो आपके सामने खुलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।